पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज पोली मीन्स मैनी, सेकेंड वर्ड इज मर मीन्स यूनिट। सो पॉलीमर कैन बी डिफाइंड एज ए लार्ज मॉलिक्यूल composed of many repeated small units joined by covalent bond। मीन्स पॉलीमर एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स के बार बार जुड़ने से बनता है। ये छोटी छोटी यूनिट जिन बॉन्ड के थ्रू आपस में जॉइंट होती हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इन छोटी छोटी यूनिट को ही मोनोमर कहते हैं। सो मोनोमर आर simple molecules from which polymers are derived। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ इथीन के n नंबर ऑफ मोनोमर्स मिलकर पॉलीथीन बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पॉलीथीन एक पॉलीमर है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखने से पता चलता है कि इथीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है जो पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीथीन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आफ्टर पॉलीमराइजेशन कन्वर्टेड इनटू पॉलीथीन। नाउ लेट अस डिफाइन पॉलीमराइजेशन। Polymerization is a process by which monomers are converted into polymer। मीन्स वो प्रोसेस जिसके द्वारा मोनोमर्स पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स which linked together to form polymer is called degree of polymerization। किसी भी प्रकार का पॉलीमर बनने में जितनी मोनोमर की यूनिट्स पार्टिसिपेट करती हैं वह नंबर ही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। जैसा कि रिएक्शन में देख पा रहे हैं, n मोनोमर्स रिएक्शन करके पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ n क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर यहाँ n की जगह 10 यूनिट्स होती तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 10 होता, और n की जगह कोई और नंबर होता तो वही नंबर वहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता। इन दिस वे वी कैन से n यूनिट्स ऑफ इथीन कंबाइन टू फॉर्म पॉलीथीन, सो n इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जैसा कि पॉलीमर्स की कई डेफिनेशन में हम एक वर्ड देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स में और पॉलीमर्स में एक डिफरेंस होता है। वो ये कि पॉलीमर्स वो मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर से बने हैं, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल में यह कंडीशन नहीं होती कि रिपीटिंग यूनिट्स हों। यह एक लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हजारों एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। वो यूनिट्स सेम भी हो सकती हैं और अलग भी। जैसे क्लोरोफिल में आप देख रहे हैं, कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1। इसमें यूनिट रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन जिन मैक्रोमोलिक्यूल्स में रिपीट होती है सिर्फ उन्हें ही पॉलीमर कहते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स बट ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स।